आप संतों में कई संत बड़े वृद्ध भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। कहां जाएंगे आप रात्रि में? यदि आपको बहुत बुरा न लगे तो ये सामने वृक्ष है ना, बट वृक्ष, इधर ही अपने आसन लगा लीजिए, आटा दाल चावल सब दे देती है, इधर ही भोग बना के पाइए। शिष्य बोले गुरुजी हम बिल्कुल नहीं रुकना, बिल्कुल चलिए यहां से, एकदम ठहरना नहीं है। और गुरुजी बोले आज हम यहीं रुकेंगे। गुरुजी बड़ा दुष्ट है, इसका पति डाकू है, अपमान कर देगा। महात्मा जी बोले हमारा कोई सम्मान करे तो ही हम किसी को उपदेश करें, तो हमारा संतत्व क्या रहा? अरे साधुता तो वो है, साधनोति परं कार्यमिति साधु, बिगड़े हुए को जो साध दे वही तो साधु है। अपमान करने वाले को भी सही रास्ता दिखाए वही तो संत है। आज इधर ही रुकना है बच्चा रामदास। वृक्ष के नीचे सबने आसन लगा लिया, राम जी की डोली सजी थी, बेचारी ने अंदर से सामग्री सब लाकर के दे दी, संतों ने मोटे मोटे टिक्कर बनाए, भगवान का भोग लगाया और कीर्तन चल रहा है। आहा, आनंद रस बरस रहा है। लेकिन महात्मा जी गुरुदेव ने एक ग्रास अपने मुख में लिया होगा कि आंखों में आंसू आ गए। शिष्य ने पूछा गुरुजी क्या हुआ, आप क्यों रो पड़े? बेटा मैं सोच रहा हूं कि हमने पापी अजामिल का अन्न खाया है और इसका अन्न खाने के बाद भी इसको सही रास्ता न दिखाया, तो हम काहे के संत? इसलिए अपने रघुवर से मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि अजामिल के जीवन में परिवर्तन आ जाए, इसका जीवन सुधर जाए। क्योंकि वो कभी न कभी तो आएगा, डाका डालकर लौट रहा होगा, उसको क्या उपदेश दिया जाए, बस मैं यही सोच रहा हूं। एक बोले गुरुजी ऐसा करना, आप उससे बोलना भाई तू ब्राह्मण है, गायत्री मंत्र का जाप किया कर। गुरुजी बोले नहीं करेगा, जैसा उसकी पत्नी ने बताया वो नहीं जपेगा गायत्री। एक शिष्य बोले थे उससे बोल देना ब्राह्मण हो सुंदर कांड किया करो, रोज नहीं करो तो मंगल की मंगल कर लिया करो। गुरुजी बोले वो तो लंका कांड ही करेगा, क्या मालूम करेगा सुंदर कांड। जय श्री कृष्ण। कुछ न कुछ उपाय तो बताना होगा ऐसा जो सहजता में हो सके। अजामिल आ गया रात के 2:30 बजे और महाराज पोटली गठरी बांध करके लाया था। हाँ, पोटली गठरी को रख दिया द्वार पर और संतों को देखा, क्रोध में भर गया। कहिए कैसे मिलना है? अरे आप लोग मेरी अनुमति के बगैर मेरे घर के द्वार पर आए कैसे? आपको मालूम नहीं है अजामिल का घर है? बिना मेरी अनुमति के आपकी आने की हिम्मत कैसे हुई? गर्जना करता है जोर से, क्रोध में भर गया है। चेला बोले हमने पहले मना किया था, मत रुको गुरुजी, देख लो कितना दुष्ट आदमी है। अब वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, बरस रहा था। पत्नी की नींद खुली, घर से निकलकर दौड़ी। आगे क्या? आकर उसने देखा संतों को डांट रहा है, पूछ रहा है क्यों आए, किस लिए आए, काय को आए। पत्नी डांट करके बोली शर्म नहीं आती, महात्माओं से ऐसे बोलते? अरे हमारा भाग्य संत लोग आगे वृंदावन जा रहे थे, मैंने इनको रोक लिया। हाँ, रात्रि में यहां रुक गए, भगवान का भोग लगा के पा लिया, अपना क्या बिगड़ गया? और ऐसे बोलते हैं संतों से, जरा भी सहूर नहीं है। सो नॉर्मल हो गया। एक बात कहूं, पत्नी से बहुत डरता था। हाँ, कितना बड़ा डाकू सही, पत्नी से बहुत डरता था। और एक बात कहूं, डरना भी चाहिए। और एक बात कहूं, भलाई भी इसी में है। नाराज काय को होती हो देवी, तुमने बुलाया है तो 2-4 दिन और रख लो, मैं मना थोड़ी करता, मैंने तो ऐसे पूछ लिया। महात्मा बोले बिटिया के पास में तो अच्छी चाबी है, जरा सी घुमाई नॉर्मल हो गया। संत जी बोले, शिष्य बोले अब ठीक हो गया माहौल, चलो यहां से। बोले नहीं अभी इसको सुधारना है। अरे गुरुजी कुछ और कह देगा। बोले कह देगा तो कह देगा। गुरुजी मुस्कुराकर बोले बेटा अजामिल, कहिए।
हम 25 मूर्ति हैं। तुम्हारे यहां विश्राम किया है वत्स, प्रसाद भी पाया है, और संत जब प्रसाद पा लेते हैं तो बाद में दक्षिणा दी जाती, अपन को दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल ने पहले तो देखा पत्नी किधर है, फिर बोला दक्षिणा। मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा यही है महात्मा जी, आपका ये चिमटा, तुम्मा, लोटा मैंने छुड़ाया नहीं है। नहीं, ये अभी इधर ही धर जाओ, पधारो यहां से, भूतों से ही पूत लेना चाहते दक्षिणा हमसे? अरे बेटा, हमको पैसे की दक्षिणा नहीं चाहिए, हमारी दक्षिणा यही है कि बस एक बात हमारी मान जाओ बस। क्या बात है, कहिए। माने योग्य होगी तो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे, हमारी मर्जी। पत्नी बोली महात्मा लोग कहते हैं तो बात तुम सुन भी नहीं सकते गौर से। हाँ जी बोलिए। नहीं, मैं यही कह रहा था कि आप बताइए, मैं मानूंगा। बच्चा, वो कहना हमको ये था कि तुम्हारे पुत्र कितने? बोले 9 पुत्र हो गए, 10वां भी होगा। बस तो हमारी दक्षिणा यही है बेटा कि तुम्हारी पत्नी के गर्भ से 10वां बालक जो जन्म लेकर आवे उसका नाम नारायण रख देना, और हमें कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। अजामिल बोले तो कुछ पुराना सा लगता है, कोई नया रखेंगे। पत्नी बोली महात्मा लोग कह रहे हैं तो कि बच्चे का नाम नारायण नहीं रख सकते क्या? बोले तुम कहती हो तो रख ले। तो तस्य प्रवयस पुत्रा 10 तेषां तु योबम बालो नारायणो नाम्ना पित्रोश्च दयितो वृषम। उसने कालांतर में अपने पुत्र का नाम, जो 10वां पुत्र था, उसका नाम नारायण रख दिया। देखो कितना सुंदर सहज उपाय बताया संतों ने, सहज उपाय। वैसे नाम नहीं जपेगा तो ऐसे तो ले ही लेगा 10-5 बार। अब जब भी जाता, अजय नारायण जी कहाँ हैं? जी पिताजी आया। आओ बेटा घूमने चलते हैं। अरे भाई नारायण कहाँ हैं? जी आया। आओ बेटा ये कार्य करते हैं। अब दिन में 10-5 बार तो नारायण का नाम निकल जाता उसके मुख से, लेकिन पाप में तो कोई कमी नहीं आई। भगवान सुखदेव कहते हैं मृत्यु का समय आया, यमराज के दूत उसके गले में रस्सी बांधकर खींच करके ले जा रहे हैं। मरते समय आदमी ज्यादा तड़पने लगे तो बुजुर्ग कहते हैं समझना यमराज के दूत उसको ले जा रहे हैं। हाँ, और वो मरने वाले को ही दिखाई देते हैं और किसी को दिखते और नहीं है। बगल में कोई खड़ा हो उसको नहीं दिखते। अजामिल को यमराज के दूत जब पकड़ कर खींच के ले जा रहे हैं, जोर से चिल्लाता है अरे कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ, अरे कोई आओ, ये कौन मुझे ले जा रहे हैं? अब मैं कौन आवे? तो धूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा भयम प्लावितेन तरुणे चई आजुहाव कुलेन्द्रिय। थोड़ी दूर पर इसका बेटा नारायण खेल रहा था, चिल्लाया पूरी शक्ति से नारायण आओ, नारायण मुझे बचाओ। लेकिन ये नाम तो मेरे प्रभु का है। और मृत्यु के अंतिम क्षणों में इसने प्रभु का नामोच्चारण किया, बिल्कुल स्पष्ट, एकदम सीधा, नारायण बचाओ। प्रभु नारायण के 4 पार्षद आ गए। और मैंने प्रातः कथा में कहा था ना कि परमात्मा के धाम में रहने वाले जो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं, उनकी आकृति, उनका स्वरूप बिल्कुल भगवान जैसा हो जाता है। ऐसा लिखा है, सर्वे वैकुंठ मूर्तयः, सब वैकुंठ रूप हो जाते हैं। सबकी 4 भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म सबके होते हैं। दरबान और भगवान में पता ही नहीं चलता। श्रीवत्स चिन्ह कौस्तुभ मणि से ही पता चलता है ये नारायण है या दरबान है। सब एक से होते हैं। यमराज के दूतों को आकर के प्रभु के पार्षदों ने बड़ा सुंदर व्यवस्था वर्णन किया भागवत में। सर्वे पद्म पला साक्षा पीत कौशेय वाससा किरीटिनम कुंडलिनो लसत पुष्कर मालिन। इतने सुंदर हैं प्रभु के पार्षद। छोड़ो इसको पकड़ करके नरक में ले जाने का आपका कोई अधिकार नहीं है। यमराज के दूत बोले श्याम वैसे काय को डांटते हैं, अपन लोग भी कोई ऐसे वैसे नहीं है, हम भी धर्मराज के सेवक हैं।
अब देखो अजामिल को दोनों दिखाई दे रहे हैं, इधर यमराज के दूत हैं, इधर परमात्मा के पार्षद हैं। तो भगवान के पार्षदों ने यमराज के दूतों से पूछ ही लिया, यदि तुम लोग धर्मराज के सेवक हो तो जानते हो धर्म की परिभाषा क्या है? ब्रूतः धर्मस्य नस्तत्वम यच्च धर्मस्य लक्षणम। बताओ धर्म की परिभाषा क्या है? बड़े आए धर्मराज के सेवक। दूत बोले नहीं हम परिभाषा बता देंगे, हमने सब याद कर रखा है कि वेद प्रणहितो धर्मो यधर्मस्तद् विपर्यय वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरिति सुश्रुमः। वेद ने जिसका प्रतिपादन किया उस पर चलना ही धर्म है। ध्यान से सुनना। और वेद ने जिसके लिए इनकार किया, मना किया, उस कार्य को करना ही अधर्म है। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुमः। वेद साक्षात नारायण का रूप है, यह हमने सुना है। प्रभु के पार्षद बोले एक बात बताओ, जब वेद स्वयं नारायण का रूप है और उन्हीं प्रभु नारायण के नाम का उच्चारण इसने किया है, तो तुम ये नहीं जानते कि नारायण नाम का उच्चारण करने वाले यमपुरी में कभी नहीं जाते? दूत बोले कर लो बात, भगवान का नाम थोड़ी न गाए तो बेटा का नाम गाता जी। प्रभु के पार्षदों ने फिर जवाब दिया, अच्छी बात बताई। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम गृहणम अशेषागहरम विदुः। प्रभु के नाम को संकेत में भी गाया जाए तो भी कल्याण हो जाता है। सांकेत्यम, आपका कुछ भी नाम सही। हाँ, अयोध्या में जो हमारे विरागी संत वास करते हैं उनकी एक आदत होती है, आपका कुछ भी नाम सही, आपसे बोलेंगे कैसे मालूम है? अरे राम जी, अरे सुन सीताराम, अरे सुनना भैया। जैसे वृंदावन में राधे राधे, सुनना जी। ऐसे संकेत में भी प्रभु का नाम निकले तो भी कल्याण होता है। और पारिहास्यम वा, हंसी मजाक में भी हमारे मुख से प्रभु का नाम निकल जाए तो भी कल्याण होता है। स्तोभम हेलन में बाबा, अवहेलना में, सुनो, झगड़े में भी भगवान का नाम निकले तो भी कल्याण करता है। चलो चलो, बड़े आए राम जी के ताऊ जी, सल थोड़े ही पड़ती है, राजा रामचंद्र के बाद में तुम्हारा ही तो नंबर है। ऐसे झगड़े में भी प्रभु का नाम निकले मुख से तो भी कल्याण होता है। क्योंकि गुरुणाम च लघूनाम च गुरुणी च लघूनि च प्रायश्चित्यानि पापानां ज्ञातोक्तानि महर्षि भी। हमारे ऋषियों ने, हमारे महापुरुषों ने, मनीषियों ने, तत्वज्ञ लोगों ने छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा हर पाप का प्रायश्चित्त बताया है, लेकिन सर्वोच्च प्रायश्चित्त गोविंद का नाम है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। है ध्रुव सगलान जपहु हरि नाऊं, पावा अचल अनुपम ठाऊं। राम एक तापस तीर तारी, नाम को टिखल कुमत सुधारी। और अंत में तो कमाल कर दिया, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। परमात्मा का नाम किसी भी मायने में। और देखो हमारे यहां तो, हमारे ब्रज की उपासना में चीज चार हैं, तत्व एक है। नाम, रूप, लीला और धाम। ऐसे वैष्णवाचार्यों का मत है। नाम, रूप, लीला और धाम, ये नाम चार हैं, चीज बिल्कुल एक है। भगवान के नाम का जाप करो, भगवान के रूप का चिंतन करो, प्रभु की लीलाओं का श्रवण करो और
धाम में बार बार जाने की चेष्टा करो। चारों में एक भी हो जाए तो चारों हो जाएंगे, और